नमस्कार। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आज का विषय अत्यंत गंभीर है। मैं तो इतना समर्थ नहीं हूँ कि इस विषय पे ज़्यादा वार्ता कर सकूँ, इसलिए मैं अपने गुरु का आह्वान करता हूँ कि कृपा कर मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें कि मैं कहना चाहता हूँ उनको सही तरीके से कह सकूँ। बुद्धि और कला की देवी माता सरस्वती मेरी सहायक हो। विघ्नेश्वर भगवान श्री गणेश जी मेरी मदद करें। अत्यंत सनातन धर्म पर बात करना एक अत्यंत ही वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण विषय है। जब भी हम वार्ता के लिए आते हैं तो पहले हम अभी की वस्तु स्थिति समझते हैं। पिता के शरीर से निकला हुआ एक कोशीय शुक्राणु माँ के गर्भ के एक कोशीय अंडों से मिलता है, उसमें प्रविष्ट करता है और जीवन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जो मैंने कहा एक शुक्राणु माँ के अंड से में प्रविष्ट करता है और ये हमारी पूरी जीवन प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। शनै शनै वो जीवन क्रिया आगे बढ़ती जाती है। एक कोशिका से अनेक कोशिकाओं की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है और शनै शनै कुछ काल के उपरांत एक मानव शरीर का एक बच्चा तैयार हो जाता है। उस बच्चे में मानव वो शरीर का लोथड़ा ही है, उसमें अभी जान या जीवन एंटर नहीं किया है। फिर एक इलेक्ट्रिक पल्स आती है, उसके माइंड में एंटर करती है और उसके माइंड में एंटर करते ही उस बच्चे का दिल धड़कने लगता है और जीवन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब तक जो जड़ था, मांस का लोथड़ा था, अब वो जीवंत हो उठता है, चेतन बन जाता है। किसकी वजह से? एक इलेक्ट्रिक पल्स आई, कहीं से आई, माइंड में एंटर की और माइंड में एंटर करके उसने एक पल्स भेजी और उससे दिल का धड़कना प्रारंभ हो गया। तो ये दो प्रक्रियाएं हैं, शुक्राणु का अंड से में प्रविष्ट होना, मांस का लोथड़ा तैयार होना और उसके बाद एक इलेक्ट्रिक पल्स का आना, माइंड में एंटर करना और दिल का धड़कना शुरू कर देना।
इसमें एक कोशिका से अनेक कोशिकाओं की रचना है। एक कोशिकीय जो कण थे अब वो बहुकोशीय बन जाते हैं, और बहुकोशीय करके ये कैसे ना एक से अनेक का जन्म हो जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, हर किसी को पता भी है, जो जानना चाहते हैं वो जानते भी हैं, और जिनको ज़रूरत नहीं है उनके लिए इसका कोई महत्व नहीं। खैर, मैंने ये बात इसलिए कही कि ये प्रक्रिया हर जीवन काल में, चाहे वो आदमी का हो या किसी भी अन्य जीव जंतु का, सेम प्रक्रिया ही हर जगह दोहराई जाती है। एक कोशिका से अनेक कोशिकाओं का जन्म लेना, एक कोशिका का मल्टीपल हो जाना, ये बड़ी कॉमन सी बात है, सब जानते हैं इस बात को, लेकिन कोई चिंतन तो करता नहीं, इतना ध्यान तो कोई देता है, जरूरत भी नहीं है, छोड़िए आगे बढ़ते हैं। अब आती है सनातन धर्म की। सनातन धर्म में भागवत में जो कुछ मैंने बोला है, जो आज मेडिकल साइंस भी जिसको कहती है, वो सब डिस्क्राइब किया हुआ है। भागवत में बताया गया है कि कैसे अंड बना, अंड से ये बना, जीवन प्रारंभ हुआ, और अल्टीमेटली जो ईश्वर है या जो चेतना शक्ति है उस मात के लोथड़े में प्रविष्ट कर गई, अब वो एक इंसान बनने की प्रक्रिया में निकल आया, चल दिया। कालांतर में वो आदमी बना, सब कुछ बना। तो ये पृथ्वी के जो जीवन है, पृथ्वी में जो जीवन चल रहा है, जो कुछ हम देख पा रहे हैं, जो कुछ हम हैं, उसका वस्तुतः सत्य है। इसमें सनातन धर्म का थोड़ा अंश है, इसलिए कि सनातन धर्म में ये बात पहले से पता थी। मेडिकल साइंस आप कह रही है इस बात को, या आज की डेट में है, लेकिन सनातन धर्म के श्रीमद् भागवत में इसका पूरा विस्तृत वर्णन किया हुआ है, इस प्रक्रिया का, कैसे हम जिंदा बने, कैसे हम इंसान बने, ये सनातन धर्म में आता है, बखूबी आता है। अब बात होती है सृष्टि के प्रारंभ की। सनातन धर्म का ये कहना है कि जैसे हमारे माइंड में एक इलेक्ट्रिक पल्स आके हमारे दिल को धड़काने लग गई, हमें लाइफ दे दी, ऐसे ही किसी समय में जो अनंत ब्रह्म है वो इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ, आ गया, आया, और उस अनंत ब्रह्म का जो प्रथम आगमन केंद्र था वो काशी है, बनारस, और उनका नाम है भगवान आदि शिव। सनातन धर्म ने उनको नाम दिया भगवान आदि शिव, वो शिव है। और इसके बाद एक अनंत शक्ति सर्वत्र व्याप्त है पूरे ब्रह्मांड में। उस जो अनंत शक्ति सर्वत्र व्याप्त है उसको सनातन धर्म ने माता भवानी के रूप में देखा, उनके दर्शन किए। और जो आदिशिव आए थे, कथाएं मैं बहुत विस्तृत में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं संक्षेप में उसको मर्म समझने की चेष्टा करता हूँ। तो जो माता भवानी आई, उन्होंने भगवान आदिशिव से उनका विवाह हुआ, और एक से अनेक की प्रक्रिया में भगवान नारायण भी आए, ब्रह्मा जी भी आए, और आदिशिव क्योंकि ब्रह्म है इसलिए उन्होंने एक और शख्स को पैदा किया, एक और इस दुनिया में आए जिनको रुद्र नाम दिया गया। भगवान शिव ने इन तीन विभूतियों को जन्म दिया, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र। महेश को बेसिकली रुद्र कहा गया, रुद्र हैं वो शिव हैं। आदिशिव और शिव, इन दोनों में ये डिफरेंस बताया गया। आदिशिव अनंत ब्रह्म है, और रुद्र जो है वो तीन, जैसे अन्य देवता हैं भगवान विष्णु और ब्रह्मा, ऐसे ही एक देवता है, एक वो देवता है। ये प्रक्रिया भगवान आदिशिव के आने से शुरू हो गई, और इसके बाद एक से अनेक की प्रक्रिया शुरू होने के फलस्वरूप आज हमको ये ब्रह्मांड दृष्टिगोचर होता है।
अब भगवान शिव की यहाँ एक कहानी सनातन धर्म ने कथा ने बताई या सत्य बताई। सनातन धर्म ने हमारा आधार बताया कि हम कैसे हैं, हम क्यों हैं, कहाँ से आए हैं। ये सनातन धर्म ने हमको समझाया, बता दिया कि भाई देखो ये हमारा इतिहास है। इतिहास है या प्रारंभ है, इतिहास तो नहीं कह सकते, ये हमारा इस सृष्टि का प्रारंभ है। जो हमको इतने जीव जंतु वनस्पति सब दिखाई देती है, इस सृष्टि का प्रारंभ इस तरह से हुआ था। ये सनातन धर्म ने हमको बता दिया। अब भगवान शिव आ गए और माँ भवानी आ गई, क्योंकि समस्त सृष्टि उस भगवान शिव के माध्यम से ही, वो जो पल्स है ना, जो इलेक्ट्रिक पल्स की जब बात करते हैं, वो इलेक्ट्रिक पल्स जो ब्रह्म में पृथ्वी पर आई, प्रकट हुई, भगवान आदि शिव कहलाई, वही पल्स हम सबकी जीवन प्रदायिनी है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं और जब माँ के लोथड़े होते हैं, तो हमको जीवन देने के लिए वही इलेक्ट्रिक पल्स, वही पल्स हमारे माइंड में एंटर करती है और हम चेतन बन जाते हैं। जो उससे पहले माँ के लोथड़े थे, वो हम चेतन अवस्था में आ जाते हैं, हम जीवंत हो जाते हैं, हमारा जीवन शुरू हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रिक पल्स है वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि अनंत ब्रह्म से आई हुई है, आदि शक्ति स्वरूपा है, आदि शक्ति है। आदि शक्ति मीन्स भगवान शिव तत्व की है। अब यहाँ पर हम भगवान शिव और फिलहाल शक्ति की बात न करके हम ये कहते हैं कि वो भगवान शिव के रूप में चेतना शक्ति हमारे शरीर में आ गई। और क्योंकि भगवान शिव अकेले नहीं हैं, उनके साथ माता भवानी भी हैं जो शक्ति स्वरूपा हैं, इसलिए एक शब्द शुरू हुआ शिव और शक्ति। जो शिव चैतन्य के रूप में हमारे शरीर में प्रविष्ट हुए, उनके साथ साथ जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो भी हमारे शरीर में प्रविष्ट होनी शुरू हो गई और इस तरह हमारा शरीर शिव और शक्ति का एक रूप बन गया। शिव अंदर है और शक्ति उनका प्रतिरूप है। अब सनातन धर्म ने शक्ति को और ज़्यादा डिटेल में गया। माता भवानी के साथ भगवान शिव का विवाह हो गया, सती और भगवान शिव रहने लगे। एक बार सती जी के जो पिता थे, क्योंकि सती के फादर थे, उन्होंने एक यज्ञ का आह्वान किया था, यज्ञ शुरू किया था और उसमें उन्होंने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। वो भगवान शिव से जो भी हो, उनके संबंध हो, लेकिन कथा है, मैं यही कहता हूँ, उन्होंने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा और भगवान शिव उस यज्ञ में नहीं गए। जब माता सती ने देखा कि अनेकों देवी देवता उनके पिता के घर की ओर जा रहे हैं, तो उनको उत्सुकता हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि देखिए, पिताजी ने यज्ञ किया है और हमको नहीं बुलाया और मेरी उस यज्ञ को देखने की अत्यंत इच्छा हो रही है। भगवान शिव ने कहा, किसी कारणवश आपके पिताजी हमसे रुष्ट हैं, उन्होंने हमें इस कारण नहीं बुलाया है, सो बुलाया नहीं है और बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। माता सती की अत्यंत तीव्र इच्छा थी कि वो उस यज्ञ में जाएं, पार्टिसिपेट करें, लेकिन भगवान शिव ने उनको अनुमति नहीं दी। वो ये कहते रहे कि देखिए, ये ठीक नहीं है, इस तरह जाना, बिना बुलाए किसी भी यज्ञ में जाना, किसी के घर जाना, ये शोभा का और सम्मान का कारक नहीं है। माता सती की अत्यंत तीव्र इच्छा थी, तो धीरे धीरे करके वो थोड़ा क्रोधित सी होने लगी। भगवान शिव को लगा कि माता सती को क्रोध आ रहा है, माता भवानी को क्रोध आ रहा है, तो वहाँ से उठ के जाने लगे। तो एक दिशा में जब जाने लगे तो माता सती जो हैं वो एक रूप में, शक्ति के एक रूप के रूप में उनके सामने आके खड़ी हो गई। वो नाम फिलहाल मैं नहीं लेना चाहता, बस शक्ति के एक स्वरूप के रूप में उनके सामने आके खड़ी हो गई।
भगवान शिव ने अपनी दिशा बदल ली, वो दूसरी ओर जाने लगे। तो माता सती किसी दूसरे वेश में फिर उनके सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान शिव ने कई दिशाएं बदली, वो जिस दिशा में जाते माता भवानी शक्ति के एक अन्य रूप में उनके सामने आके खड़ी हो जाती। ऊपर जाने की चेष्टा की तो ऊपर भी एक अन्य रूप में माता भवानी शक्ति के रूप में आ गई। तो नीचे जाने की चेष्टा की तो नीचे भी आ गई। तो इस तरह से माता भवानी दसों दिशाओं में भगवान शिव के सामने प्रकट हुई। और भगवान शिव को, और वो क्योंकि उनकी थोड़ी सी प्यार की अवस्था भी थी, थोड़ी सी गुस्सा भी था, तो इस तरह से उनके 10 रूप उस समय भगवान शिव ने दिखाई दिए भगवान शिव को। और ये 10 रूप जो भगवान माता भवानी के 10 स्वरूप थे, ये भिन्न भिन्न स्वरूप थे उनके, लेकिन वो 10 स्वरूप थे। तो भगवान शिव ने उन माता भवानी के 10 स्वरूपों का दर्शन किया। और दर्शन करते करते वो हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने माता भवानी के इन 10 स्वरूप के कभी दर्शन किए नहीं थे। तो जो माता सती के जो 10 स्वरूप भगवान शिव ने उस समय देखे, उस समय दर्शन किए, वो 10 विद्याओं के नाम से जाने जाते हैं। और सनातन धर्म में इन 10 विद्याओं का अत्यंत महत्व है। और 10 विद्याओं के अलग अलग स्थान भी भारत में हैं, जहाँ पर ये 10 विद्याओं की जो देवी रूप हैं, अधिष्ठात्री हैं, वो विराजमान हैं। ये 10 विद्याएं बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं, क्योंकि शक्ति का डायरेक्ट स्वरूप है, जिनका दर्शन भगवान शिव ने किया। और भगवान शिव को देखा कि सब रास्ते वो शक्ति ने बंद कर रखे हैं, जो उनकी अर्धांगिनी भी हैं, लेकिन वास्तव में वो शक्ति हैं। तो भगवान शिव को कुछ और नहीं सूझा और वो चुपचाप बैठ गए और ध्यान मग्न हो गए। भगवान शिव का ध्यान मग्न का अपना एक स्वरूप है। एक सनातन धर्म में ये बार बार आता है कि भगवान शिव समाधिस्थ हो गए, ध्यान में बैठ गए। ये कई जगह आता है, कई बार भगवान शिव को इस तरह बोला गया है कि वो समाधिस्थ हो गए, ध्यान में बैठ गए। तो भगवान शिव जब शांत होके अपने अंदर विराजित हो गए। अब यहाँ पे जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि उन्होंने जिधर देखा उधर उनको शक्ति दिखाई थी। नाम कुछ भी हो, लेकिन उनको 10 दिशाओं में सब सर्वत्र शक्ति के दर्शन हुए। और इसलिए भगवान शिव आत्म केंद्रित होके शांत होके बैठ गए। हमने कहा कि हम लोगों के अंदर जो जीवन तत्व है, जो जीवन है, जो जिसको हम आत्मा कह सकते हैं, चेतना शक्ति कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो वस्तुतः वही शिव तत्व है जो पृथ्वी पर आदि शिव के रूप में आए थे। आप नाम को भी देते, ये देखिए विज्ञान में फंसेंगे तो फंस जाएंगे। इसलिए सनातन धर्म ने जो नाम दिए, हमको लगता है हम उन्हीं नामों का अनुकरण करें, क्योंकि वो नाम सबको समझ में भी आते हैं। नाम का मतलब ये है कि नाम लेते ही दूसरा आदमी उसके गुण और दोष से समझ जाए, वाकिफ हो जाए। बेसिकली नाम रखने का मकसद सिर्फ इतना ही होता है। तो भगवान शिव की यहाँ पर 2 अवस्थाएं। एक तो हम सबके अंदर भगवान शिव है, शिव तत्व है। वही शिव तत्व जिसने भगवान आदि शिव को इस पृथ्वी पर प्रकट किया, उसी शिव तत्व ने हमको माँ के पेट में जीवन प्रदान किया, लाइफ दी। तो हम वस्तुतः शिव तत्व हैं। और ये शिव तत्व ही है जिसकी वजह से हम जाने जाते हैं, क्योंकि जिस दिन शिव तत्व हमारा शरीर छोड़ देता है, उस दिन हम शव बन जाते हैं। तो ये शिव और शव के बीच की जो दूरी है, वो ये शिव तत्व है। अब शिव तत्व के साथ शक्ति है।
भगवान शिव अकेले नहीं हैं, उनके पास उनके साथ माता भवानी हैं, तो शक्ति हमको भी प्राप्त होती है। जन्म लेने के साथ ही हमारे अंदर एक शक्ति का संचरण होता है। अब यहाँ पर माँ के पेट में बच्चा थोड़ा उथल पुथल करता है, ये तो हम लोगों को ज्ञात है, लेकिन बच्चे के अंदर शक्ति का असली संचरण, उसका पर्सनल संचरण तब होता है वो जब वो इस पृथ्वी लोक पर प्रकट हो जाता है। यहाँ पर देखिए, बच्चा माँ के पेट में है, शक्ति तो उसके अंदर आ गई है, चेतना तो उसके अंदर आ गई है, लेकिन उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है। वो थोड़ा बहुत उछल कूद कर लेता है, लेकिन उसका अपना व्यक्तिगत अस्तित्व कुछ नहीं है। वो माँ के पेट में ही है, बंधा हुआ है, अजन्मा है, नहीं है। लेकिन उसका स्वतंत्र अस्तित्व पृथ्वी पर तब आता है जब वो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। और जैसे जिस मोमेंट वो पृथ्वी पर जन्म लेता है, उस समय उसके अंदर एक नई शक्ति का संचरण होता है। ऑक्सीजन पहली बार उसके अंदर एंटर करती है, खुले ब्रह्म में वो पहली बार आता है। तो किसी भी प्राणी का जो वास्तविक जीवन है, जो वास्तविक उसका लाइफ है, वो तब शुरू होती है जब वो माँ के पेट से बाहर निकल आया, जमीन पर आ गया, पृथ्वी पर आ गया। अब यहाँ पर फिर देखिए, आदि शिव हैं, लेकिन वो प्रकट जब हो गए पृथ्वी पर तभी वो आदि शिव कहलाए, अन्यथा तो वो अनंत ब्रह्म में, अनंत शक्ति में कहीं थे। लेकिन जब वो पृथ्वी पर आ गए, पृथ्वी पर प्रकट हो गए हम बच्चे की तरह से, तब वो आदि शिव हुए। और आदि शिव होते ही उन्होंने जो चारों तरफ शक्ति थी जिसके अंदर वो थे, उसका उन्होंने दर्शन किया। तो हम सभी प्राणी भी आदि शिव की तरह इस पृथ्वी पर आए, और हमने पृथ्वी पर जिस समय स्वतंत्र होकर सांस ली, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाना शुरू हुई, तब हमारी एक इंडिपेंडेंट जीवन लीला शुरू हुई। और खाली ऑक्सीजन नहीं है हमारे अंदर, अभी एक और तत्व है जो यहाँ पे है, जिसको हम आदि शक्ति बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, वो भी हमारे अंदर है, और वो हमारे अंदर जाना शुरू किया। तो यहाँ पर बात हुई आदि शिव की और हमारी। जब तक हम पैदा हुए तब तक हम पूर्ण रूपेण ब्रह्म स्वरूप थे, लेकिन जब हम इस संसार में आ गए और इंडिपेंडेंट हो गए, माँ के पेट से बाहर आते ही हम एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बन गए, एक इंडिपेंडेंट व्यक्तित्व बन गए। माँ से हमारा संपर्क धीरे धीरे करके शनै शनै दूर होता गया, और कालांतर में हम एक इंसान बन गए, आदमी बन गए, छोटे मोटे जो भी आदमी हैं बन गए। अब यहाँ पर जो मेन इशू आता है कि जो शक्ति है, आदि शक्ति है हमारे आसपास, क्या हम उसको देख पा रहे हैं? भगवान शिव ने माता के जिन 10 स्वरूपों का दर्शन किया, क्या हम उनको देख पा रहे हैं? ज़्यादातर लोग नहीं देख पाएंगे। हम लोगों को देखने की आदत नहीं रह गई है। हम तो उस हवा को भी नहीं देखते हैं जो हमारे अंदर हर क्षण अंदर जाती है और बाहर निकलती है, जो हमको जीवन देती है, हमारे जीवन का जो सिंबल है, हम तो उस पर भी ध्यान नहीं देते। इससे भी ज़्यादा सूक्ष्म तो वो शक्ति है जो हमारे आसपास विचरण कर रही है। आदि भवानी, आदि शक्ति भवानी है, जिस माता के 10 स्वरूप के दर्शन भगवान शिव ने किए थे, जो 10 विद्याएं कहलाई, उनको देखने की तो बात बाद में आती है। लेकिन ये है, एग्जिस्ट करती है, हम देखें या ना देखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे आँख बंद करने से और आँखें खुलने से जो स्थिति नहीं बदला करती, स्थिति है तो है। अब सनातन धर्म एक नई दिशा में शुरू होता है।
एक नई, यहाँ तक उसने बात समझा दी कि भाई देखो हम हैं, हम शिव तत्व हैं और हमारे चारों तरफ अनंत ऊर्जा है, 10 दिशाएं कही गई हैं, क्योंकि 10 दिशाओं के बाद हम कहाँ जाएंगे, इसलिए उन्होंने 10 विद्याएं बता दी गई। सनातन धर्म में कह दिया कि 10 दिशाओं में शक्ति के डिफरेंट रूप आते हैं। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर वो फिर कह देता है कि जो 10 दिशाएं में शक्ति आपने देखी है भगवान शिव ने, सबके रूप अलग अलग हैं, शक्ति एक ही है लेकिन डिफरेंट रूप में होती है। ये भी एक बात नोट करने की है कि शक्ति के 10 रूपों का वर्णन किया है और बताया गया है कि शक्ति भले ही एक है लेकिन वो डिफरेंट रूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष होती है। तो यहाँ तक तो हमको ये समझ में आ गया कि हम भगवान शिव हो गए और शक्ति हो गई, सब आसपास है। अब अगला अध्याय शुरू होता है सनातन धर्म में। हम अपनी उस चेतन अवस्था को जो शनै शनै उलझी गई संसार में, हमारे जन्म के समय की परिस्थितियों के हिसाब से, भाई बंधुओं के हिसाब से, सामाजिक परिवेश के हिसाब से हम बदलते गए। हमारी जो विचारधारा जो पूर्ण ब्रह्म थी उस पर धीरे धीरे करके बहुत सी राख गिरने लगी। राख गिरती गई तो हमारा रूप ढकता चला गया और हम ढक गए। जो अनंत ब्रह्म के रूप थे हम, भगवान शिव के स्वरूप थे हम, वो दुनिया के इस राख में, दुनिया के इन प्रपंचों में, दुनिया के जो डस्ट थी वो हमारे ऊपर आके गिरती गई और हम उसमें ढकते चले गए। अब हम क्या करें? सनातन धर्म एंड तक ले जाता है, मंजिल तक ले जाता है। उसने हमारा ये बता दिया कि भाई हमारी एग्जिस्टेंस के पीछे ये व्यवस्था है, हम एग्जिस्ट कर गए हैं ये सब कारणों से है। लेकिन हमारी एग्जिस्टेंस का जो मूल स्वरूप है ये भगवान शिव तत्व है जो हमारे अंदर है, उसको पहचानिए। सनातन धर्म की इतनी जो मर्म मैं समझ पाया, जो मैंने अब तक बताया, उसका मतलब इतना सा ही है कि भगवान शिव हमारे अंदर व्याप्त हैं और उस शिव तत्व को खोजना एक प्रबुद्ध नागरिक का, एक प्रबुद्ध व्यक्ति का कर्तव्य है। अपने ऊपर जो डस्ट जम गई है डिफरेंट समाज की व्यवस्थाओं की, मतों की, जो आपस में समावेश हो जाते हैं सामाजिक व्यवहार की, उसको हम दूर करते हुए अपने वास्तविक स्वरूप को कैसे पाएं। प्रथम ये मुझे लगता है कि हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ कर्म यही है और वास्तविक कर्म यही है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें। जो वास्तविक हमारा स्वरूप है उसको देखें और वास्तविक स्वरूप है शिव स्वरूप तत्व। अब यहाँ पर बात आ गई, ये हमारे ऑब्जेक्टिव निर्धारित हो गए। अब इसके बाद पहले मैं एक और सनातन धर्म की एक और कथा का वर्णन करता हूँ, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक कथा भागवत में आती है कि 2 मित्र थे और दोनों मित्र विचरण कर रहे थे, परम मित्र थे, सहयोगी एकदम, उनकी आपस में बड़ी मित्रता थी। नाम देंगे तो नर और नारायण के लीजिए, लेकिन फिलहाल कथा में स्टार्टिंग में नाम नहीं बताया गया है। स्टार्टिंग में सिर्फ इतना बताया गया कि 2 मित्र भ्रमण कर रहे थे। उनमें से एक मित्र जो है वो थोड़ा शक्तिशाली था, उसने एक माया नगरी का बना रखी थी। तो उनमें से इनको मित्रों को नाम दे दीजिए ए और बी। तो जो बी मित्र था उसने एक माया नगरी बना रखी थी और जो ए नाम का मित्र था उसके मन में आई कि इस माया लोक में देखा जाए क्या है अंदर। तो वो जो ए मित्र था, ए नाम का जो मित्र था, वो माया नगरी में उतर गया, घुस गया अंदर। और जैसे ही वो माया नगरी में घुसा, उसे बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे उपवन दिखाई दिए। वो बड़े आश्चर्य से उसको निहारता रहा। इतने सुंदर बगीचे थे, पेड़ थे, फल फूल से लदे हुए तालाब थे, तालाब में बत्तखें घूम रही थी। तो वो अत्यंत ही आश्चर्य
तरीके से मंत्रमुग्ध भाव से उस दृश्य को, उस उपवन को निहारता रहा। वो उपवन एक शहर के राजा का उपवन था और उसमें सिर्फ राजकुमारी ही विचरण करने आती थी। तो जब वो उन सबको उपवन को निहार रहा था तो राजकुमारी उस उपवन में प्रवेश करती हैं, और जब वो प्रवेश करती हैं तो उस आदमी को देख के वो चकित हो जाती हैं कि भाई ये कहाँ से आ गया, कौन बंदा आ गया ये। लेकिन क्योंकि वो भी आदमी ऊपर से आया था, बड़ा सौंदर्य युक्त था, उसका औरा था, सुंदरता थी उसके पास, तो राजकुमारी भी उसको मंत्र मुक्त तरीके से निहारती रही। तो जो मित्र ये था वो भी राजकुमारी को देखता रहा और राजकुमारी भी उसको निहारती रही। उनके अंदर एक प्रेम स्वरूप जिसे बोलते हैं वो प्रकट हो गया, और वो एक दूसरे को ऐसे देखते देखते एक दूसरे के मोह पाश में बंध गए। इसके बाद शादी हो जाती है उन दोनों की। शादी हो जाती है तो एक घर संसार बस जाता है, और वो व्यक्ति राजकुमारी के साथ साथ उस राज्य का राजा भी बन जाता है। समय बीतता गया, उधर एक और राजकुमारी का जिक्र होता है। एक और कोई लेडी थी जिनका नाम जरा था। कोई उनसे शादी करने को तैयार नहीं था। जो लेडी थी, जरा नाम की लेडी महिला, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि भाई कैसे ही उनकी शादी हो जाए, लेकिन कोई व्यक्ति उनको शादी योग्य नहीं मिला और जरा ने की शादी नहीं हुई। फिर उन्होंने सुना था कि कोई काल यवन, कोई कालराज करके, काल नाम का कोई एक राजा है, बहुत बड़ा विदेश का मालिक। तो जरा उस काल के पास जाती है और काल से कहती है कि भाई देखो, मैं पूरे ब्रह्मांड में घूम आई हूँ और कोई व्यक्ति मुझे शादी करके अपने यहाँ बिठाने को तैयार नहीं है। क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? काल ने उसको देखा, बोले देखिए विदुषी, शादी तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बहन बना के अपने यहाँ रख सकता हूँ। आप मेरे यहाँ रह सकती हैं बहन के रूप में। जरा बोले कोई बात नहीं, ठिया तो मिला बैठने का, रहने का। तो जरा जो है उनके काल नाम के राजा के पास रहने लगी। काल जो राजा थे काफ़ी शक्तिशाली थे। वो जाने कितने राजों को फतेह करते करते एक दिन उन्होंने उस राज्य पे आक्रमण कर दिया जिस राज्य में का ए नामक जो दोस्त था राजा था। और वो अंतुगत्वा काल क्योंकि बहुत शक्तिशाली था, तो धीरे धीरे करके उसने ए का राज्य का, वो राजकुमारी भी ख़त्म हो गई, सब राज्य छिन गया, सब चीज़ ख़त्म हो गई। और अब वो काल जो है उस मित्र ए को जब डसने के लिए और मारने के लिए उद्यत हुआ, तो उस ए व्यक्ति को, ए नाम का जो व्यक्ति था, उसको अपने दोस्त की याद आई। ओह, मेरा एक मित्र था, मैं तो भूल ही गया, क्योंकि उसका सब छिन गया था। रानी भी चली गई थी, संसार चला गया था, राज चला गया था, अब वो अकेला रह गया था, वो भी जाने के लिए तैयार था। तो अचानक उसको याद आई, अरे मेरा एक मित्र था, मैं तो उसको भूल ही गया। और उस मित्र की याद आते आते ही उसने अपने मित्र को पुकारा, स्मरण किया, और वो मित्र उसके स्मरण करने से फिर उसके पास आ गया और उस मित्र को माया नगरी से निकाल के अपने साथ चल के लेने लगा। ये कहानी, जैसे मैंने कहा था कि भागवत की हर कथा में एक सूत्र छुपा हुआ है। इस कथा में भी एक सूत्र है। काल शब्द का जो राजा बोला गया है, ये जो टाइम है, इसके लिए कहा गया है। जरा बीमारी का दूसरा नाम है। जो बीमारियां हैं उनका नाम जरा है। तो जो काल और जरा की युति दिखाई गई है उसमें वो ये है कि काल के साथ साथ बीमारियां हमारे शरीर में घुसती हैं, हमें परेशान करती हैं,
और हमारे शरीर रूपी राज्य को हरती है। ये शरीर रूपी राज्य है हमारा, हम इस राज्य के स्वामी हैं। लेकिन समय और बीमारी, काल और जरा हमारे इस राज्य पर अटैक करती हैं और हमारा ये राज्य छीन लेती। तो ये सिंबॉलिकल है, मतलब हम इस शरीर के अंदर जो व्याप्त हैं, हम ए है, और ये जो शरीर है ये हमारा राज्य है। और इस राज्य में काल रूपी समय और जरा रूपी बीमारी अटैक कर देती हैं और इस शरीर को नष्ट करने के प्रोसेस में होती है। उस समय भी अगर हमें अपने उस मित्र की याद आ जाए जो हमारे साथ था, जो भ्रमण करता था, तो वो मित्र आके हमको इस शरीर से निकाल के अपने साथ ले जा सकता है। ये भागवत में इस कथा के जरिए हमको एक सूत्र दिया कि जो हमें शरीर रूपी माया जाल में फंस गए हैं, इससे निकलने का एक ही मात्र रास्ता है, अपने उस मित्र को याद करना। कुछ दिनों पहले हमने एक बात बताई थी कि वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई एक मैटर और एंटी मैटर है। जब मैटर होता है तो उसके साथ साथ एंटी मैटर भी एग्जिस्ट करता है। तो इसी रूप में जो दूसरा हमारा मित्र है वो एंटी मैटर स्वरूप ही है, हम मैटर स्वरूप हैं, और वो एंटी मैटर और मैटर मिलके हम फिर अपने फ्री होके घूम सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा मित्र जो मित्र है, हम ए मित्र नर है और बी नारायण है। तो ये नर और नारायण की जोड़ी है जो विचरण करती है। नर जो है वो शरीर रूपी माया लोक में प्रविष्ट कर जाता है और फिर इसके मुंह में फंस जाता है। जो उन्होंने उस कहानी में बताया गया है वो सभी तरह के लालच इस शरीर के माध्यम से उस ए नर को प्राप्त होते रहते हैं, वो इसके मुंह में फंसा रहता है और शरीर तो छिन जाता है, वो भी दौड़ता रहता है। तो इस समय इस कहानी का आशय ये है कि भाई अगर हम नारायण को, अपने मित्र को याद करेंगे तो वो आके हमको इस शरीर रूपी माया लोक से मुक्ति दे सकते हैं। ये इस कहानी का आशय है। तो जो शिव तत्व है हमारे अंदर, ये प्योर नर स्वरूप, नर रूप का प्योर रूप है। लेकिन वही नर जब माया के प्रपंचों में फंस जाता है तो अपने शिव तत्व को विस्मृत कर देता है। और इसलिए भगवान शिव और भगवान नारायण, बेसिकली नर नारायण की जो बात कही गई है वो मेरे हिसाब से तो भगवान शिव और नारायण की ही दोस्ती है। दोनों रहते हैं, साथ रहते हैं। अब यहाँ पर एक और दो बातें हो गई। एक हमको समझ में आ गया कि भाई हम इस राज्य के राजा हैं, शरीर रूपी राज्य हमारे पास मिला हुआ है, और नारायण। अभी हम 2 मिनट की मंत्र जाप करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। उस मित्र को बुलाने का मैं नर हूँ, इस शरीर रूपी राज्य का राजा हूँ और विचरण कर रहा हूँ। मेरा वास्तविक स्वरूप शिव में है, शिव तत्व है, लेकिन माया के प्रपंचों से अटका हुआ भटका हुआ मैं अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता और मैं पूरी जिंदगी ऐसे भटकता रहता हूँ। तो अब मैं आ गया शरीर के अंदर बसने वाला प्राणी, हम इसको आत्मा कह सकते हैं, हम इसको शिव तत्व कह सकते हैं, हम इसको चेतना शक्ति कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो इस शरीर के का राजा है, इस शरीर का स्वामी है, वो इसमें रहता है, इस पर राज करता है। तब तक राज करता है जब तक समय और काल बीमारियों के साथ इसको घेर नहीं लेता और जब तक इसका अंत समय नहीं आ जाता। और ये चलता रहता है प्रोसेस, अभी फ़िलहाल हमारा विषय नहीं है, लेकिन हमने कहा कि जब ये हमने मंत्र बोला हरे राम का, ये मंत्र है अपने उस मित्र को पुकारने के लिए। जब हमें किसी को पुकारना होता है तो हम उसके नाम का स्मरण करते हैं, उसको बुलाते हैं, नाम लेते हैं उसका। जब नाम लेते हैं तभी वो बंदा हमारे पास आता है। ऐसे ही ये नाम जप है, जब हम इसका नाम लेते हैं तो नारायण या जो हमारे मित्र हैं वो हमारी ओर उन्मुख हो जाते हैं और हमको इस काल और बीमारियों के बंधन से निकाल के ले जाते हैं। अब जब नारायण आते हैं तो हमको हमारे शिव तत्व का बोध होता है। जब नारायण का हमारे जीवन में आगमन होता है तो हमको जो शिव तत्व है हमारे अंदर वो जागृत हो जाता है। हमारी चेतना शक्ति जो बाहरी संसार में भटक रही होती है, शनै शनै धीरे धीरे हमारे आंतरिक जगत की ओर भ्रमण करना शुरू कर देती है। शिव जी अपनी समाधि अवस्था के लिए, अपने ध्यान के लिए जाने जाते हैं और अगर हमारा शिव तत्व जागृत होता है तो हमारी भी चेतना शक्ति बाहरी संसार से अपना मुंह मोड़कर धीरे धीरे अंतर्मुखी होना शुरू हो जाती है। अंतर्मुखी होते होते यही साधना भी है बेसिकली जो हम बता रहे हैं आपको, और यही मानव शरीर से मुक्ति पाने का प्रयास भी है। तो एक बात का आप अनुभव करके देखिए, जब आपकी चेतना शक्ति अंतर्मुखी हो जाती है और जब आप अपने दिल पे या अपने हार्ट पे जब ध्यान दे रहे होते हैं, उस समय बाहरी जगत में फैली हुई माया आपको प्रभावित नहीं कर सकती। कभी भी ध्यान करते हुए, मेडिटेशन करते हुए अपनी चेतना शक्ति को अपने शरीर के आंतरिक अंगों की ओर ले जाइए
शरीर का कोई भी अंग ले लीजिए, इस यात्रा को आप प्रारंभ कर सकते हैं बाहरी अंगों से। चेतना शक्ति तो छितरी हुई है, भाग रही है, इधर उधर भाग रही है। बहुत बड़ा संसार है, बहुत बड़ा माया जाल है, इसमें से निकलना तो संभव नहीं है, नामुमकिन है। इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि हम अपनी चेतना शक्ति को अंतर्मुखी करने की चेष्टा करें। तो अंतर्मुखी करने का जो प्रयास है वो शुरू होता है अपने बाहरी अंगों के अवलोकन से। बैठ जाइए, अपने शरीर को देखिए, हाथों को देखिए, पैर की उंगलियों को देखिए, इनको धीरे धीरे करके इनको मूवमेंट में लाइए, चलाइए, और फिर देखिए ओह ये शरीर की उंगलियां चल रही हैं, इनको कौन चला रहा है। फिर आप अपने अंदर झांकना शुरू करिए और फिर आप देखेंगे कि जो आप कुछ मुंह से बोलते हैं, आपके अंदर भी कुछ ऐसा है जो बोल रहा है। चेतना जिसे कहते हैं ना मानसिक, नाम तो आप मानसिक जब कहते हैं, लेकिन हम काफ़ी समय हम जो कुछ हमारा बाहर निकलता है उसकी एक प्रतिबिंब हमारे आंतरिक जगत में बनता है। हम चाहे कोई एक्शन प्लान बनाएं, चाहे कोई रचना करें, ऑटोमेटिकली तो शब्द तब प्रस्फुटित होते हैं जब हमारे ऊपर सरस्वती माता की कृपा हो जाती है। अन्यथा हम अपने अंदर एक हर चीज़ का एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं और फिर वही ब्लूप्रिंट हमारे बाहरी कार्यकलापों में प्रतिबिंबित होता है। तो जो शक्ति हमारे अंदर ब्लूप्रिंट बना रही है उसका स्लोली अवलोकन करना शुरू कर दीजिए। कौन मेरे अंदर बोल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैं शब्द पे धीरे धीरे करके फोकस करते जाइए। इसके बाद जब आप ऐसे हमने कहा, सबसे पहला पार्ट है अपने बाहरी अंगों को देखना, पैर को देखना, हाथों को देखना, कानों को देखना, आँखों को देखना, सिर को देखना, माथे को देखना, माथे के फ्रंट को देखना। फिर शरीर के बैक हिस्से पर चले जाइए, सब मानसिक रूप में देख रहा जाता है। यहाँ पर मन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी पीठ के हिस्से को देख नहीं सकते कभी भी। ये हमारी लिमिटेशन है, हमारे शरीर की प्रकृति की ये दृष्टि ऐसी है। तो स्लोली करके जब हम अंतर्मुखी होते चले जाते हैं तो फिर हम बाहरी अंगों से हम आंतरिक अंगों की तरफ मुड़ना शुरू कर देते हैं। आंतरिक अंगों में हम अपना ध्यान दिल की ओर ले जाते हैं जो 24 घंटे धड़कता रहता है। फिर माइंड की तरफ ले जाते हैं जहाँ विचार निरंतर आ रहे हैं और जा रहे हैं। फिर कानों की तरफ ध्यान ले जाते हैं, कान सुन रहे होते हैं, कानों में जो आवाज़ जारी होती है उस पर ध्यान देते हैं। फिर आँखें जो देख रही होती हैं उन पर ध्यान देते हैं। फिर नाक है उसके नासाग्र हैं उन पर देखते हैं कि अंदर हवा जा रही है, हवा बाहर निकल रही है, उसको स्लोली हम देखते रहते हैं। अपने लंग्स को देखते हैं जो निरंतर श्वसन क्रिया को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद अपने स्टमक पे ध्यान देते हैं। स्टमक के बाद लीवर पे, आमाशय में जो हमारी आमाशय हैं, जितने ग्रंथ, जितने रस हमारे अंदर बन रहे हैं, पैनक्रियाज है, इन पे हम स्लोली देखते हैं, उनको अंदर देखते हैं। जब ये हम नॉर्मली जो बाहर देखा करते हैं, फिर हम अपने अंदर देखना शुरू करते हैं। और यहाँ आप कोई व्यक्ति ये नोटिस कर सकता है कि जब हमारे अंदर देखने की प्रक्रिया होती है तो बाहरी जगत में फैले हुए हमारे भाव शून्य हो जाते हैं, कुछ नहीं आते। बाहर की जगत हमको ध्यान नहीं आता, क्योंकि हम तो एक ही हैं, या तो बाहर देखें या अंदर देखें। तो अंदर देखते देखते फिर हम देखते हैं कि कैसे नीचे इंटेस्टाइन पर चले जाते हैं, फिर नीचे और नीचे चले जाते हैं, पैरों पर चले जाते हैं, घुटनों पर चले जाते हैं, और हम पूरे शरीर का अवलोकन करते हैं। इस पूरे शरीर के अवलोकन की प्रक्रिया में हमारी चेतना शक्ति हमको आंतरिक जगत की ओर ले जाती है। इस अवलोकन की प्रक्रिया में, जैसे हमने पहले बताया था एक वीडियो में आपको,
कि हमारे जो शरीर के दो भाग हैं, इसकी भी एक सुंदर कथा हम आपको सुना देते हैं। एक जरासंध करके भागवत में कथा आती है। भागवत की हर कथा का महत्व उसके अंदर छिपे हुए सूत्र रूप में है। तो जरासंध दो टुकड़ों में, जब उसका जन्म हुआ तो उसके शरीर के दो टुकड़े थे। वर्टिकली ये दो सेगमेंट्स में डिवाइड था, राइट साइड और लेफ्ट साइड। जाहिर सी बात है, जब ऐसा बच्चा पैदा होगा तो वो तो मृत ही होगा, उसे कौन रखने वाला है। तो उसके माता पिता ने इन दोनों टुकड़ों को बाहर कहीं फेंक दिया। उधर से एक जरा नाम की राक्षसी जा रही थी, गुजर रही थी। उसने दोनों टुकड़े देखे और उसने दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। इसलिए वो दोनों टुकड़े जुड़ गए तो बच्चा बन गया और उस बच्चे को उसे घर में फिर चला ले गई, वो दे दिया उसको, और इस तरह इसका नाम जरासंध पड़ा था। श्रीमद् भागवत और महाभारत का एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है कलाकार है, ये एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, किरदार है एक इम्पोर्टेंट जरासंध। लेकिन जरासंध का जो एग्जाम्पल है, जो कथानक है भागवत में, हमको ये बताता है कि हमारा शरीर भी दो टुकड़ों से मिलकर बना है जो बीच में जुड़े हुए हैं। तो हमने पिछले किसी अंक में बताया है आपको कि ये दो टुकड़े हैं, इनके बीच का जो एरिया है ये एक इनर्ट एरिया है। बाकी शरीर के दोनों टुकड़े अपनी अंदर उठ रही तरंगों से प्रभावित होते हैं, लेकिन जो बीच का एरिया है उस पर कोई तरंग नहीं होती है। इसलिए हम अपनी चेतना शक्ति को उस एरिया में केंद्रित कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं। और इसका अगर और एग्जाम्पल समझना हो तो एक मैग्नेट ले लीजिए। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हाई स्कूल में हम एक एक्सपेरिमेंट किया करते थे कि कंपास लेके मैग्नेटिक फील्ड की लाइन खींचा करते थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उस नॉर्थ साउथ पोल के बीच में वो किस तरह बिहेव करता है। तो कंपास में आप जानते हैं एक उसके अंदर नीडल होती है, एक नॉर्थ की तरफ नीडल इंगित करती है और साउथ अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो उसको जब हम एक तरह से खींचते जाते थे तो पता लगता था कि उस कंपास उस मैग्नेट में एक बिंदु ऐसा है, एक लाइन ऐसी है जहाँ पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। उस लाइन के एक तरफ नॉर्थ फील्ड है और एक तरफ साउथ फील्ड है, लेकिन बीचों बीच में एक लाइन है जहाँ पर कोई फील्ड नहीं है, जो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से प्रभावित नहीं हो रहा है। ऐसे ही हमारे शरीर के ये दोनों पोल हैं, दोनों पोर्शन हैं, ये मैग्नेट के दो नॉर्थ और साउथ पोल की तरह से हैं। इन दोनों के अंदर जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वो भी मैग्नेटिक फील्ड की तरह से अलग अलग, जैसे मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ही ये ऊर्जा भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। और वस्तुतः जरासंध ने तो वो जरा नामक बीमारी ने कैसे जोड़ा होगा, लेकिन हमारे शरीर के दोनों अंगों का चिपके रहना, जो मसल्स और शारीरिक क्षमता की बात अलग है, लेकिन वो इसलिए चिपके रहते हैं कि दोनों पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हमारे शरीर के नॉर्थ पोल, नॉर्थ शरीर और लेफ्ट साउथ दोनों शरीर के दोनों पोल एक दूसरे को अंदर चुंबकीय शक्ति की तरफ से प्रभावित करते हैं। तो ये नॉर्थ और साउथ पोल हमारे शरीर का पोल ये अट्रैक्ट करता है, इसलिए दोनों पोर्शन जुड़े रहते हैं। जब आप ध्यान की एक अच्छी अवस्था तक पहुंच जाएंगे तो आप ये देख पाएंगे कि शरीर के दोनों अंग एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। हाथ अगर नॉर्थ और दोनों अपने लेफ़्ट और राइट हैंड अगर एक दूसरे के सामने आते हैं तो को आप मतलब डेफिनेटली ये महसूस कर पाएंगे कि दोनों हाथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इस तरह हमारा शरीर भी दो चुंबक के दो पोल की तरह से बिहेव करता है। और इसके साथ एक और बात भी लागू होती है, यहाँ पर एक प्रक्रिया का मेडिटेशन का ही जन्म हो जाता है। जब हम ऐसी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मेडिटेशन शुरू हो जाता है। यही मेडिटेशन का स्टार्टिंग पॉइंट भी है। इसके बाद स्लोली हम ये महसूस करते हैं कि जो फोर्स है हमारे बीच में,
जो करंट बह रहा है नॉर्थ और साउथ पोल का, वो हमारे शरीर के अंदर भी बिल्कुल उसी मात्रा में बह रहा है। हमारे एक हाथ से और दूसरे हाथ में जब हम आप एक दूसरे के फ्रंट में लाते हैं तो बहुत तीव्र ऊर्जा हमारे अंदर अनुभव होती है। ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है, इसको कोई भी जो योग साधना का व्यक्ति है, जिसने थोड़ा सा भी मेडिटेशन सही ढंग से कर रखा है, वो इस ऊर्जा का अनुभव कर सकता है। ये ऊर्जा अत्यंत प्रभावी होती है और आगे बढ़ती जाती है। तो ये बेसिकली जो हमने कहा ना, ध्यान शब्द का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इसके बाद ये देखा गया है कि ये दोनों ऊर्जाएं थोड़ी डिसबैलेंस होती हैं, और आप मेडिटेशन करेंगे और डीप में जाएंगे तो आप पाएंगे कि दोनों ऊर्जाएं थोड़ी डिसबैलेंस हैं। एक ऊर्जा नीचे है, एक ऊर्जा ऊपर है। इसलिए एक आदमी कई बार बुद्धिमत्तापूर्ण बात करता रहता है तो कई बार भावनात्मक बातें करता है। तो ये एक ऊर्जा भावनात्मक ऊर्जा से प्रकट होती है और एक ऊर्जा हमारी बुद्धिमत्ता से जनरेट होती है। तो स्लोली इन दोनों ऊर्जाओं को एक लेवल पे लाना होता है। जब ये दोनों ऊर्जाएं एक लेवल पर कैसे लाई जाती हैं, इसके लिए एक क्रिया योग का इस्तेमाल होता है। जब हम अपनी चेतना शक्ति को अंतर्मुखी कर लेते हैं और अंदर के सब भावों को बड़े गौर से देखना शुरू कर देते हैं, तो हमको अपनी चेतना शक्ति का प्रभाव पता लगने लग जाता है। हम अपनी चेतना शक्ति की शक्ति को पहचानने लग जाते हैं। जो मस्कुलर मोशन हमारे बॉडी में अंदर होता है, जिसका कोई नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन जब हम अंदर अपनी चेतना शक्ति को ले जाते हैं तो धीरे धीरे करके हम देख पाते हैं कि हम अपनी बॉडी को मस्कुलर मोशन में ले जा सकते हैं। मसल्स को हम हमारी चेतना शक्ति के द्वारा मसल्स को हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं। जब हम ये प्रक्रिया शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे करके हमारी दोनों ऊर्जाएं एक धरातल पर आने लग जाती हैं। जब हमारी दोनों ऊर्जाएं मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से एक धरातल पर आ जाती हैं, इट टेक्स सम टाइम। एक नॉर्मली 2 दिन 4 दिन में नहीं होता है, समय लगता है। लेकिन जब दोनों ऊर्जाएं एक धरातल पर आ जाती हैं तो फिर हमारी चेतना शक्ति बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर चली जाती है। जो नीचे बॉटम में स्थिर अटकी रहती है, वो स्लोली से ऊपर जाती है और फिर हमको इस ब्रह्म के पदार्थों के ब्रह्म को समझने की, ईश्वर से साक्षात्कार करने की हमारे अंदर काबिलियत धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। और फिर एक स्टेज ऐसी भी आती है जब हमारी चेतना शक्ति हमारे शरीर के ऊपरी छोर तक पहुंच जाती है और फिर मूव करती जाती है, क्योंकि वो हमारी दोनों फील्ड बैलेंस्ड हो गए हैं और अब चेतना शक्ति को रोकने वाला कोई नहीं बचा, ना भावनाएं बची हैं, ना इंटेलेक्चुअल लेवल बचा है। तो फिर हमारी चेतना शक्ति थोड़ी फ्री मूवमेंट में आ जाती है। वो जब चाहे नीचे जाती है, जब चाहे ऊपर जाती है। बेसिकली उसे कहीं जाने के लिए कोई मतलब नहीं रह जाता, ना वो भावनाओं से प्रभावित होती है, ना बुद्धि तत्व से प्रभावित होती है। तो वो मुक्त हो जाती है फिर उसमें, और वो मुक्त आप जो हमारी चेतना शक्ति है फिर अब ब्रह्म में विचरण करने लग जाती है। कहते हैं ब्रह्मरंध्र है, अनुभव से लोग जो करेंगे उन्हें पाएंगे। तो वो चेतना शक्ति जब ब्रह्म में विचरण करने लग जाती है तब उसको अनूठे अनूठे अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। फिर वो जो नारायण के साथ जो उसकी दोस्ती थी, क्योंकि चेतना शक्ति तो नर स्वरूप है, जो नारायण थे ना, जो ब्रह्म में जा रहे थे हैं, उनसे उनका सीधे तालमेल सा बनना शुरू हो जाता है। और ये क्रिया करते करते हमको बहुत से अनुभव होते हैं, बहुत सी दिव्यताएं हमारे अंदर आती हैं। और फिर जब हमारा शिव तत्व माया जाल से मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है, और फिर जब बाहर देखता है तो उसको सर्वत्र माँ जगदम्बे दिखाई देती हैं। अनंत शक्ति जो माँ के 10 रूप हैं, जो भगवान शिव ने देखा था, वो हम जैसे आम आदमी भी उस रूप को देख पाते हैं, आनंदित हो पाते हैं। ये सिर्फ सनातन धर्म है, सिर्फ सनातन धर्म है जो इस पूरी प्रक्रिया को शुरू से लेके अंत तक अंजाम देता है, ले जाता है, साधन बताता है, ज्ञान देता है, कैसे करना है समझाता है।
और हमको वहाँ तक ले जाता है जहाँ हम अनंत ब्रह्म में चारों तरफ माँ जगदम्बे के सभी रूपों का दर्शन करते हैं। यही सनातन धर्म की महत्ता है। इसलिए सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है और इसलिए सनातन धर्म सनातन है, क्योंकि ये आदि से लेके अंत तक की यात्रा का बखान करता है। कहाँ से हम आए और हम वापस जाएंगे तो कैसे हम वापस जाएं। हम आ गए हैं, फंस गए हैं इस कल्पना लोक में, और इस कल्पना लोक से बाहर निकल कर के फिर रियल संसार में, रियल सृष्टि में कैसे वापस जाएं, कैसे एंटर करें, जिसको हम मोक्ष कह सकते हैं, मुक्ति कह सकते हैं, जो भी आप नाम दे सकते हैं। लेकिन यही वास्तविक सत्य है, यही स्वतंत्रता है, यही फ्रीडम है। जब तक हम यहाँ नहीं पहुँचेंगे हम बंधन में हैं, कोई ना कोई हमको बांधने वाला है। और जब हम मुक्त हो जाते हैं तब शरीर के बंधन से निकलना शुरू कर देते हैं, तब हम जाके अनंत में पहुंच जाते हैं। और यही जो हमारे बहुत से, क्योंकि ऐसे अनेक ऋषि मुनि हुए हैं और अभी भी हैं, जो इन सब अवस्थाओं को क्रॉस कर चुके हैं, जिन्होंने ये सब अवस्थाएं क्रॉस कर लीं, जो शरीर के बंधन से परे चले गए, जो काल के चक्र से निकल गए, वो तो अजर अमर हैं, हमेशा स्थिर रहते हैं, हमेशा रहते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो भी इस शरीर के माया जाल से मुक्त होकर ब्रह्म में विचरण करने की अवस्था में पहुंच गए, उनका दोबारा फिर कोई जन्म नहीं होता, क्योंकि वो इस माया लोक से, इस कल्पना लोक से बाहर निकल चुके हैं। यही है सनातन धर्म का मर्म। इसलिए सनातन धर्म श्रेष्ठ है। सनातन धर्म को जानिए, पहचानिए, अनुभव कीजिए और संसार के जो निरर्थक प्रपंच हैं उनसे अपने आप को बचाइए। जीवन के महत्व को समझिए। जो अज्ञानी लोग हैं उनको पता ही नहीं, जितनी बातें सनातन धर्म की हमने अभी आपके साथ साझा की हैं, कोई नहीं बता सकता आपको। ये सनातन धर्म के अलावा ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, कोई आपको बताने वाला नहीं है। इसलिए सब दिग्भ्रमित हैं। जिन्होंने सनातन धर्म को नहीं समझा, नहीं जाना, वो दिग्भ्रमित हैं, अज्ञानी हैं। और जो जान गए वो ज्ञानी हैं। और फिर हमारे यहाँ तो सनातन धर्म वैसे ही नहीं है। हमारे यहाँ राम और कृष्ण क्या बताते हैं कि सनातन धर्म का जो जानकार है, सनातन धर्म का जो समझने वाला है, वो बहुत बुद्धिमान भी है, योद्धा भी है। उसके अंदर दुष्ट लोगों को साथ कैसे हैंडल करना है ये भी सिखाया जाता है। तो सनातन धर्म का जो मेरा अपना समझ है, जितना मैं समझ पाया, जितना मैंने आपके साथ साझा किया है, आशा है कि आप इसको सही ढंग से समझेंगे भी और लोगों के साथ साझा भी करेंगे। इस निवेदन के साथ आगे लेता हूँ। शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। जय श्री कृष्ण।